बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हम्द खुदावंद करिए जो मालक हर हरदा, उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। फेर दरूद पाक नबी ते जिस दियां उच्चियां शानां, इत्थे उत्थे मदद करेची सी विच दो जहाना। अल्लाह दी तारीफ नबी मुकर्रम दी बारगाह अकदस दरूदो सलाम दा हदिया और नजराना तो बाद जो मौजू आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो मुआशरे में रोज़मर्रा सुनने को मिलता है और मैंने चाहा कि चलो आज उसका मैं जवाब दे दूँ ताकि मेरी बात कुछ लोगों तक पहुँच सके। तो वो मौजू है कि क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलातो वस्सलाम जो जद्दे अमजद है नबी मुकर्रम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्या उनके वालिदे जो थे वो काफिर थे? नाउज़ बिल्ला। ये मौजू आज का, तो उसके ऊपर मैं एक दो हवाला जात दे के तो इसका इख्तिताम करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मुसलमान नहीं थे, वो दरअसल में उन्होंने अटैक करना होता है नबी पाक सरकार की ज़ात अक़दस पे, कि ताकि वहाँ से ये बात ले के एक दलील पेश करे कि नबी पाक सरकार के भी वालिद मोहतरम या उनके वालिदैन जो थे वो मुसलमान नहीं थे। इसके ऊपर ख़ुद नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को बयान किया। आपने बयान किया कि मुझसे लेके तो मेरे जद्दे अमजद तक आदम अलैहिस्सलाम तक जितने भी सुलब और नसब हैं, जितने भी औरतें और मर्द मेरी नस्ल में आए हैं, जिनसे मेरी नस्ल चली और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, वो सारे के सारे मुसलमान थे। आपने फरमाया कि वो मुकद्दस नफूस थे, वो पाक साफ लोग थे। तो नबी तो कभी भी किसी मुशरक को कह सकता है कि वो मुकद्दस है, पाक है? तो आपने तो गिन गिन के बताया कि मेरा कबीला जब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से चला तो वहाँ आके दो कबीले हुए, उसमें जो अफजल था उसमें मैं चला, फिर वहाँ आके दो कबीले हो गए तो उसमें ये वाला अफजल था, आखिर में जो है वो कुरैश में ये जो बनु हाशम था वो अच्छा कबीला था, कनाना अच्छा कबीला था, मैं उसमें आ गया। फिर अबू मुतलब अच्छे कबीले में से थे, फिर मैं उसमें आ गया। फिर अब्दुल्ला मेरे बाप, ये सारे आपने गिना कि ये अच्छा कबीला था। मैं सबसे दुनिया में सबसे अच्छी नस्ल और सबसे अच्छा जो कबीला, उसी में मैं, मेरा नूर जो है वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ मैं अल्लाह के फजल करम से ज़हूर पजीर हुआ हूँ अपने ज़माने में। तो मैं पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक बात करना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं ना सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मुसलमान नहीं थे, वो गलत है। आपके जो वालिद मोहतरम बयान किया जाता है, अक्सर लोग जो नादानी करते हैं वो बोलते हैं कि आपके वालिद का नाम आज़र था। आज़र जो था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चाचा जी थे, वालिद मोहतरम नहीं। आपके वालिद मोहतरम का नाम था तारक, तोए लफ्तार रेख रख, आपका नाम है तारक। ये आज़र जो है ये आपके चाचा थे जो बुतों की पूजा भी करते थे, बुत बनाते थे, सारा कुछ वो सिलसिला था। तो आगे आके नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने तो खुद अपनी ये जो है बरात पेश कर दी है, खुद बरात बयान फरमा दी है कि मैंने जितने सुलब से नसब से जितने मेरी आगे जद्दे अमजद वो सारे पाक थे। कभी भी मुशरक को, काफिर को, जालिम को नबी पाक नहीं कहता। इसके छोटी सी मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि अगर एक दोधी है ना, दोधी जो दूध बेचता है, तो अगर बर्तन गंदा लेके आप उसको कहे कि इसमें दूध डाल दे, तो वो कहेगा यार ये दूध तो अल्लाह का नूर है, ये साफ बर्तन लेके आओ, मैं गंदे बर्तन में नहीं डालूंगा। वो वापस करता बर्तन। तो अगर एक दोधी जो है वो दूध गंदे बर्तन में नहीं डालता, तो अल्लाह पाक का जो अनाम वाला, ये अल्लाह पाक के करीब सबसे मुकद्दस मोहतरम हस्तियाँ होती वो अम्बिया इकराम हो, तो वो कैसे एक
काफिर के सीने में या सुलभ में नसब में अल्लाह पाक रख देगा, ऐसी बात नहीं है। नबी पाक ने खुद फरमा दिया, उसी के ऊपर अमल करो। वैसे भी जब नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की वालदा मोहतरमा अबवा के मुकाम पे जब आपका वसाल हुआ, मदीना शरीफ और मक्का शरीफ के दरमियान में है बिल्कुल ये जगह, तो वहाँ पे जब नबी मुकर्रम की वालदा मोहतरमा का वसाल होने लगा तो आप अपनी वालदा मोहतरमा से लिपटे हुए थे और ज़ारो कतार आपके चश्मान मुबारक से आंसू बह रहे थे। अब ज़ारो कतार रो रहे थे तो आंसू गिरे थे, साफ कर रही थी वालदा मोहतरमा और फरमा रही थी कि मेरे बेटे सब्र करो, मैंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो कायनात में सबसे अफजल होगा। ए बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चुप कर जाओ, सब्र करो, मैं आपकी पेशानी में नबूवत का नूर देख रही हूँ। यानी उसका क्या मतलब है? वालदा मोहतरमा तो पहले ही मानती थी, पैदा होने से पहले ही मानती थी कि जब ये नूर नामी मेरे बतने अतहर में मुंतकिल हुआ है, बतने अतहर में ये जलवा अफरोज़ हुआ है, परवरिश पाई है जब इसने मेरे बतने मुबारक में, तो मुख्तलिफ अम्बिया की मुझे ज़ियारतें होती, तो क्या अम्बिया बताते नहीं थे कि ये जो आपके दामन में है वो कायनात का सबसे अजीम हस्ती है, सबसे अजीम हस्तियाँ हैं, सैयदुल अम्बिया है, सब नबियों के भी नबी हैं, कायनात के सरदार हैं, दो जहां में उनको बहुत शफा का हक मिला है, इनके सदक़े में नबी भी और नबियों की उम्मतें और हम सब बख्शे जाएंगे। आप फरमाती कि मुझे अम्बिया की ज़ियारतें होती, मुझे नेक औरतों की ज़ियारतें होती, मुख्तलिफ मुझे जगह की ज़ियारतें होती और मुझे ये बताया भी गया, आवाज़ आती थी आसमान से कि मेरे बेटे का नाम जो है वो मोहम्मद रखना। जो बीबी आमना सलामुल्लाह अलैह उनको बताया गया कि जो अपना बेटा है, उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे के मेरे बेटे का नाम जो है वो मोहम्मद होना चाहिए, अल्लाह की तरफ से मुझे आर्डर हुआ। तो जब भी हज़रत नबी मुकर्रम सरकार दो आलम पैदा हुए तो वो उठा के जब हज़रत अबू तालिब हज़रत अली करमुल्लाह वाजह को वालिद मोहतरम लेके आए हैं और हज़रत अबू अब्दुल मुतलब जो है उन्होंने उठाया तो वो कहने लगी कि देखो अल्लाह पाक ने मुझे कैसा पोतरा जो है वो अता किया है, जो जिस जैसा ना दुनिया में कोई होगा, ना हुआ है, ना है, ये सब से अफजल शख्सियत होगी। और ये मैं इसकी पेशानी में एक नबी को देख रहा हूँ, इसकी पेशानी में एक नबी का नूर देख रहा हूँ। तो वो क्या, वो कबूलियत ही थे। आपके वालिद मोहतरम थे या आपके दादाजी थे, कभी आप साबित नहीं कर सकते हो उन्होंने बुतों की पूजा की हो। वो तौहीद परस्त थे, अल्लाह को मानने वाले थे, अल्लाह पाक ने उनको बड़ा शर्फ अता किया था, तो वो सब मानने वाले थे, अहले तौहीद थे। उनको नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला ये कहना कि वो गैर मुस्लिम थे, मुसलमान थे, ये बहुत बड़ी ज़्यादती और बहुत बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी है कि अंबिया इकराम के कोई भी नबी का वालिदैन जो है वो कभी काफिर नहीं होते, मुसलमान होते हैं। क्योंकि मुक़द्दस चीज़ें, मुक़द्दस हस्तियों में से मुक़द्दस लोग पैदा होते हैं। अंबिया इकराम के वालिदैन जो है, सब अंबिया के वालिदैन पाक है, मुक़द्दस है। अल्लाह पाक मुक़द्दस हस्तियों के दामन में ये अपनी जो अपना नाम है और जो बहुत सबसे बड़ी अज़मत वाली चीज़ नबूवत है वो रखती है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो ये जो मैंने हवाला दिया ये किताब शरफ़ मुस्तफ़ा और इमाम है इमाम इब्न साद नेशापुरी, उन्होंने बहुत ही नबी पाक से मोहब्बत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वो तो आमना सलामुल्लाह अलैहा जो आपकी वालदा में, तो पहले ही 5-6 साल नबी पाक की उम्र थी तो उनको पता था। जब पैदा हुए तो देखा नहीं, सब चीज़ें रोशन होगी, कायनात रोशन होगी, फरिश्तों को झंडे लगाते हुए कायनात में देखा, मुल्क शाम के महल्लात देखे आपने। तो यहाँ तक फरमाया कि कतारों में चलने वाले ऊँटों की नकेलें भी मैं देख रही थी बैठी शाम में। तो ये तो उनका शर्फ था कि उनके दामन से वो थे पैदा हुए। तो अगर नबी मुकर्रम का अपना क्या मुकाम होगा, उसकी तो कोई हकीकत ही नहीं जान सकता, इतना बुलंद मुकाम है। क्योंकि नबी पाक सरकार ने फरमाया कि या अबू बकर लम यरफ़ता हकीकती इल्ला मासो अल्लाह, मेरे सिवा कोई भी और अल्लाह के सिवा कोई भी मेरी हकीकत नहीं जान सकता। तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रूहानियत के बहुत सारी मंजिलें तय करते हुए यहाँ तक पहुँचा कि मैंने चाहा कि हकीकत मोहम्मदी को मैं देखूँ।
तो जब हकीकत मोहम्मदी के करीब गया तो हज़ारों की तादाद में अल्लाह पाक ने अपने नूर के पर्दे हायल किए हुए थे, पर्दों में लपेटा हुआ था हकीकत मोहम्मदी को। तो आवाज़ आती है कि बायजीद पीछे मुड़ जाओ, यहाँ से तुम एक बाल के बराबर भी आगे बढ़े तो जल के राख हो जाओगे, क्योंकि हकीकत मोहम्मदी को आप नहीं जान सकते भाई, यहाँ से वापस चले जाओ। तो हम क्या होते हैं कि एक मिनट में उन पर कमेंट में, अल्लाह मानो, नबी पाक को अफजल मानो, कायनात में सबसे अफजल, अम्बिया में सबसे अफजल, शफात में सबसे ज़्यादा शफात नबी पाक को है, शफात उज़्मा का अल्लाह पाक ने दिया। नबी पाक सरकार ने फरमाया कि मैंने 10% जो शफात का हक वो दुनिया में इस्तेमाल किया और 90% जो है मैं आखिरत में इस्तेमाल करूँगा, जबकि अम्बिया इकराम ने 90% दुनिया में इस्तेमाल कर लिया, 10% आखिरत में इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात है कि कभी भी नबी पाक के वालदैन को ये ना समझें कि वो मुसलमान नहीं, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालदैन मुसलमान नहीं, वो सब मुसलमान थे, अहले तौहीद थे। इन चीज़ों से इज्तनाब करो। हो सकता है आपकी ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाए कि आपके पूरे अमल ज़ाया हो, क्योंकि कुरान पाक में आता है कि अहले ईमान नबी पाक की आवाज़ से ऊंची आवाज़ ना कभी भी करो, ना उनको ऐसे बुलाओ जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, कभी ऐसी बात ना करो। वो ऐसा ना हो कि आपके सब के सब अमाल जो है ज़ाया कर दिए जाएं और आपको शऊर तक भी ना हो, वह अंतुम ला तशरून, और आपको ये पता भी ना हो कि मेरे सारे माल ज़ाया होगी। इसलिए अम्बिया इकराम की ज़ात अज़वात जो हैं, इन पे बात करने में बड़ी एहतियात बरतें। कोई बात का जब तक मुकम्मल हकीकत ना आप जान जाएं, तहकीकात ना कर लें, तो अम्बिया इकराम की ज़ात मुक़द्दसात जो है उन पे बात ना करें। हो सकता है कोई ऐसी बात करे जो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की शान के ख़िलाफ़ और आपके अमल ज़ाया कर दिए जाए, तो आपको ख़बर तक ना होता। अल्लाह पाक में मैं ख़बर तक भी नहीं होने दूंगा जो मेरे हबीब की गुस्ताखी करेगा, मैं उसके अमाल ज़ाया कर तो ख़बर भी नहीं होने दूंगा। अगर ख़बर होगी तो फिर वो तौबा कर लेगा, मैं उसको ख़बर नहीं होने दूंगा ताकि उसको तौबा का मौका भी ना दूँ, मौका ही ना मिल सके। तो बात तो बड़ी लंबी होगी। अल्लाह पाक आपको भी मुझे भी अदब अदाब में रहने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह टोई, बाज अदब दे सोहणे पार नहीं लंघिया कोई, बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा है दिल, कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर नबी पाक से सच्ची मोहब्बत है तो उनकी ज़ात पे ज़्यादा बात ना करो, मुखालफ जो पहलू है उस पर बात ना करो, बस खामोश रहो। ये बड़े बड़े जो आलम है वही बात कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको भी मुझे भी सबको नबी पाक की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, उनका फरमा बरदार बनाए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको मुझे अल्लाह ऐसा बंदा बना ले कि जैसा बंदा वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल पसंद करता है। इसी दुआ के साथ इख्तिमाम चाहूँगा। आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अजीज़ो अकारब का ख्याल रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।